लेकिन हमारी पूरी मंशा है कि 32 खतियान आधारित नियुक्ति फिर से हो। इसके लिए हम फिर से विधेयक लाएंगे, फिर से भेजेंगे अध्यक्ष महोदय। ये हमारी बिल्कुल स्पष्ट सोच है। मैं तो समझता हूं अध्यक्ष महोदय, देश में आदिवासी दलित विरोधी अगर सबसे अधिक है और सबसे अधिक जो घृणा करने वाले समूह हैं, वो यही समूह है अध्यक्ष महोदय, जो हमारे ना इन लोगों ने कभी देश की आजादी में, ना राज्य की आजादी में, ना आदिवासी दलित पिछड़ों की हक के अधिकार की लड़ाई में अपनी भूमिका निभाई। भूमिका निभाई जरूर, षड्यंत्र कैसे करो देश के अंदर, इस पर भूमिका इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से विगत 2014 से लोगों के सामने रखने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, ये मॉनसून सत्र का समापन दिन है और 6 दिन के इस समय अवधि में अध्यक्ष महोदय लगभग 8 विधेयक को भी मंजूरी मिला सदन से। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय लगभग इस सदन के दौरान से ध्यान आकर्षण के माध्यम से इक्यावन सूचनाएं प्राप्त हुई। अध्यक्ष महोदय, अल्पसूचित 131, तारांकित 223, इस तरीके से माननीय सभी लगभग विधायकों ने किसी न किसी माध्यम से इस सदन में अपनी बातों को रखने का काम किया। इसमें सभी सदस्यों को इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, चूंकि सत्र के अंतिम ये में पड़ाव में नेता सदन का भाषण है, तो उस पर मैं अपनी बातें यहां रख रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष की भूमिका सदन में बहुत बड़ी होती है। किसी भी सदन अगर विपक्ष नहीं है तो कहीं ना कहीं सरकार भी क्या काम कर रही है, नहीं कर रही है, इसका आकलन वो नहीं कर पाती। इस वजह से मैं विपक्ष को बहुत अहम मानता भी हूं। अध्यक्ष महोदय, भले ही हमारे विपक्ष के लोग अपने विपक्ष को विपक्षी ना माने, वो अलग विषय है, और मनमाने तरीके से जो मन आए सो करना है। तो अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्षियों ने विधि व्यवस्था को लेकर सदन की विधि व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। अध्यक्ष महोदय, विगत इन 5-6 दिनों में चलिए किसी प्रकार कुछ सहमति, कुछ बेवजह के हंगामे के बीच भी कार्य होता रहा। मैं इसमें अध्यक्ष महोदय, जैसे इनके लिए कुछ विषय ज्वलंत होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से सरकार के लिए भी, हमारे लिए भी कई विषय ज्वलंत होती हैं। उन विषयों में से कुछ चीजों को जरूर
प्राथमिकता मिलती है कि उस विषय पर अडिग होकर के हम चलें, लेकिन हमारे विपक्ष के लोग के पास विषय क्या है, जनता को क्या कहना है, सदन में क्या रखना है, राज्य को क्या संदेश देना है, मैं इन 5 दिनों में समझ नहीं पाया कि आखिर हमारे विपक्षों के पास सवाल क्या है, इसका जवाब क्या दिया जाए। मुझे कहीं ऐसा लगता है कि इनके पास जो मुद्दे हैं वो मुद्दे अब हमारे विपक्ष के सदस्यों के पास नहीं है, ये कहीं से इंपोर्ट होकर के लाते हैं। जो अध्यक्ष महोदय मुद्दे किसी से लेते हैं और ये जाकर के यहां चीजों को रखते हैं। कभी 60-40 की बात करेंगे, कभी विधि व्यवस्था की बात करेंगे, कभी भ्रष्टाचार की बात करेंगे, तरह तरह की बातें करें। तो अध्यक्ष महोदय, उसी तरीके से हमने भी कुछ विषय को चिन्हित किया जो आज, क्योंकि सदन है, सदन में छोटी चीजों के लिए भी जगह होती है, बड़ी चीजों के लिए भी जगह होती है। लेकिन आज वर्तमान परिस्थिति में अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हम लोग राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं, हम लोगों का भी एक अपना समूह है, हम लोग इंडिया समूह के सदस्य हैं, उधर एनडीए समूह के सदस्य हैं, उसमें भी आऊंगा अध्यक्ष महोदय। और मैं आपको और आपके आसन के माध्यम से सभी माननीय सत्ता पक्ष के लोगों को बोलूंगा कि हमारे इंडिया समूह के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बड़े भाई राहुल गांधी जी को आज सुप्रीम कोर्ट ने इनके कुचक्रों से बचा लिया अध्यक्ष महोदय। आज अंतोगत्वा गलत की हार हुई और सच्चाई की जीत हुई अध्यक्ष महोदय। इसके लिए मैं राहुल गांधी जी को और न्यायपालिका पर अपनी जो देश के अंदर विश्वास है और उससे मजबूत होता है अध्यक्ष महोदय, और राहुल जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आदिवासी दलित की बात करते हैं अध्यक्ष महोदय, पिछड़ों की ये बात करते हैं। मैं तो समझता हूं अध्यक्ष महोदय, देश में आदिवासी दलित विरोधी अगर सबसे अधिक है और सबसे अधिक जो घृणा करने वाले समूह हैं वो यही समूह है अध्यक्ष महोदय, जो हमारे मध्य प्रदेश में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में बताइए। मध्य प्रदेश चलिए बेटा आप सुनिए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पूरा पश्चिम उत्तर सभी ना सब तरह का बात सुनने का आदत रखना चाहिए प्रिंची जी। बस आज सिर्फ मणिपुर ही नहीं अध्यक्ष महोदय, आज पूरा बात सुनिए। पूरे देश के पहाड़ी इलाकों को इन लोगों ने अस्त व्यस्त कर दिया अध्यक्ष महोदय। चलिए, आज मणिपुर की क्या हालत है अध्यक्ष महोदय, किसी से छुपा नहीं है अध्यक्ष महोदय। और इस देश में बहुत संख्यक जो पहाड़ों में रहते हैं अध्यक्ष महोदय, आज पूरा नॉर्थ ईस्ट पहाड़ी क्षेत्र अर्थव्यवस्था है अध्यक्ष महोदय। अगर हम पूरा पश्चिम उत्तर की बात करें, सब तरफ से अलग अलग घटनाएं
आपको देखने को मिलेगा अध्यक्ष महोदय। और दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में अभी इन लोगों को धो पोछ करके भेज दिया है वापस। तो स्वाभाविक है इतने इनको तकलीफ होना, क्योंकि ये 60 सालों के बाद, आजादी के बाद इतनी मजबूती से धन बल के आधार पर सत्ता में काबिज हैं अध्यक्ष महोदय। अब तो एन खेन प्रकारेण जिस जगह को इन लोगों ने हथियाया है, उनको लगता है कि अगर हम इस जगह से उतर गए तो उनकी खैर नहीं। इसीलिए इनके कार्यशैली, कल हम लोगों ने ऐसा कानून पारित किया अध्यक्ष महोदय जिससे जो कदाचार करने वाले हैं, जो पेपर लीक करने वाले तत्व होते थे अध्यक्ष महोदय, इन पर अंकुश लगाए जा सके। आज सुबह सुबह पहुंच गए महामहिम के यहां, और इनको ये कानून काला लगने लगा। अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा विचित्र सा इनका सोच है। बंदूक की नोक पर ये देश को चलाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये देश बड़ा ही विविधता भरा देश है, जहां हर 20-25 किलोमीटर में भाषाएं बदल जाती है, अलग अलग जात धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग बोलचाल वाले लोग रहते हैं, अलग अलग रंग रूप के लोग हैं। और अध्यक्ष महोदय, इतने अलग रहने के बावजूद भी ये देश में सब लोग एक साथ रहते हैं। ये दुनिया के लिए एक आश्चर्य से कम नहीं है अध्यक्ष महोदय। और अगर इतने मिलजुल कर रहते हैं इस राज्य में, इस देश के अंदर, हर एक समुदाय के लोग, और उसमें मणिपुर की बात न आए, ये कैसे हो सकता है? और आज ये लोग इस विषय पर, शायद यही बात आ रही थी सदन में कि मुख्यमंत्री को जवाब देना है जो विधि व्यवस्था को लेकर, तो इनके नेता से लगता है कुछ सीखते नहीं है अध्यक्ष महोदय, या फिर ये सीख कर ये आते हैं कि इसी तरीके के ड्रामे करने हैं आपको सदन के अंदर। हम लोग तो कुछ अपने राज्य के हालात और परिस्थितियों को देखकर सीखे, कुछ अपने अग्रणी नेताओं से हम लोगों ने सीखा, कुछ हम लोगों ने पूर्वजों के सोच को ग्रहण किया, और आज इस राज्य को एक दिशा देने की एक बड़ी भूमिका लोगों ने हमें जिम्मेवारी के तौर पर दी है अध्यक्ष महोदय। ये अध्यक्ष महोदय आज के लिए बहुत चिंता का विषय है कि हमारे विपक्ष देश का विकास नहीं बल्कि देश का विनाश पर ज्यादा अध्ययन, ज्यादा चिंतन करते हैं। समाज के अंदर जहर के बीज कैसे बोए जाएं, इस काम में लगे रहती है। अभी आपने देखा अध्यक्ष महोदय, अभी हाल में ही कहा जो किसी ट्रेन में 4 लोगों को गोली मार दिया गया, और उसके बाद उस पुलिस वाले का वक्तव्य क्या था वो मैं कह नहीं सकता, जाति सूचक बातें थी। अभी अध्यक्ष महोदय विधि व्यवस्था का बात को देखें तो हरियाणा में क्या चल रहा है देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय।
वहां पर तो मानो कि पुलिस के संरक्षण में, जो आजादी के बाद जहां कभी कोई घटना ना घटा हो, कोई द्वेष का कोई या कोई भी पथराव, लाठी डंडा कभी हुआ हो, आजादी के बाद कभी नहीं हुआ था। अचानक अभी ये कैसे होने लगा अध्यक्ष महोदय? ये कहीं ना कहीं अब अलग अलग घटनाक्रम को अगर आप देखें तो कमूमन सब तरीके का जो आवाज है, वो आवाज एक कॉमन सा आवाज आपको सुनाई देगा। कि एक दूसरे को मारो। ये एक बड़ा अजीब सा परिस्थिति है अध्यक्ष महोदय, और ये कहीं ना कहीं इनकी जो सोच है फूट डालो और राज करो वाली, ये फिर से इन्होंने, अब चूंकि 2024 का चुनाव होना है लोकसभा का, अब इसमें वर्तमान परिस्थिति में जो इंडिया गठबंधन का समूह इकट्ठा हुआ है, उससे ये इतने डरे हिले हुए हैं कि आज एन केन प्रकारेण, चाहे संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर लो, लोगों को, एक महत्वपूर्ण लोगों के ऊपर बम फेंकवा दो, दंगे करवा दो। बिल्कुल अभी हमारे इस इंडिया समूह को ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम हमारे बिरिंची भाई दे रहे थे, तो हमने कहा, सोचा कि ईस्ट इंडिया नाम तो हमको आप दे रहे हैं, लेकिन आचरण तो ईस्ट इंडिया कंपनी का इनका है, तो नामांकन ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है कि आचरण ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है अध्यक्ष महोदय? ऐसी परिस्थिति में पूरा आचरण तो उनका, इन लोगों ने अडॉप्ट कर रखा है। और बात कहते हैं हम लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी, अध्यक्ष महोदय, आदिवासी समाज के प्रति अभी 5 दिन तक जिस तरीके से इन लोगों ने उछल कूद किया इस सदन में अध्यक्ष महोदय, ये तो आपने बहुत खूबसूरत हरे रंग के कालीन डाल रखे हैं इसलिए कूद रहे हैं। उस जगह पत्थर रोड़े होते अध्यक्ष महोदय, तब इतना कूदते तो मैं समझता कि कूद के दिखाते इतने दूर तक। 2 मिनट में इनकी जो खोखला शरीर है, जो पानी से भरा हुआ है, सब धराशायी हो गया। ना इन लोगों ने कभी देश की आजादी में, ना राज्य की आजादी में, ना आदिवासी दलित पिछड़ों की हक के अधिकार की लड़ाई में अपनी भूमिका निभाई जरूर, षड्यंत्र कैसे करो देश के अंदर, इस पर भूमिका इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से विगत 2014 से लोगों के सामने रखने का काम किया। जम्मू कश्मीर के जो पूर्व गवर्नर, क्या मलिक, सतपाल मलिक साहब ने कितने विस्तृत रूप में चीजों को लोगों के सामने, देश के सामने रखा कि अपनी राजनीतिक हितों को साधने के लिए ये जवानों की भी बलि चढ़ा देते हैं। हम लोग अक्सर टीवी में देखते थे कि प्रधानमंत्री जी कभी लेह लद्दाख की उन बर्फीला इलाके में जाकर के वहां पर जवानों का हौसला अफजाई कर रहे हैं, कभी रक्षाबंधन में, कभी दिवाली में, कभी दशहरा में, पता नहीं क्या क्या हम लोग, इतना लगातार फ्रिक्वेंटली उनका वहां आना जाना हो रहा था। उसमें हमारे दिमाग में थोड़ा खटका कि आखिर देश में कभी ऐसा स्थिति तो उत्पन्न नहीं हुआ कि इतना फ्रिक्वेंटली कभी प्रधानमंत्री वहां गए हों। आखिर क्या है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ इनको
ये मनोबल घट गया है, वो मनोबल बढ़ाने के लिए गए हैं क्या? लेकिन हमें क्या पता था अध्यक्ष महोदय कि कुछ दिन के बाद वो लोग तो बलि का बकरा बनने जा रहा था और आखिर में इतने बड़ी संख्या में वहां सैनिक मारे गए। तो अध्यक्ष महोदय ये परिस्थिति है भयावह। आज इस देश को ये समझना होगा, हमारे युवा पीढ़ियों को समझना होगा। आज रोजगार देने के नाम पर ये सत्ता में आए, महंगाई घटाने के नाम पर सत्ता में आए, आज नौजवानों को बेरोजगार कर दंगाई बनाने में लगे हैं अध्यक्ष महोदय। अब क्या करेगा अध्यक्ष महोदय बेरोजगार नौजवान? स्वाभाविक है, भूख के समय तो शेर भी अपने बच्चे को खा जाता है अध्यक्ष महोदय। ये तो तुच्छ मानव है। और लोगों की, इस देश की लोगों की मानसिकता को ये बहुत भली भांति समझते हैं। व्यापारी समूह का जमात पूरे देश में कब्जा कर लिया है और नतीजा ये हुआ कि देश की सारी संपत्ति धीरे धीरे करके बिकते चली गई। कहावत है ना अध्यक्ष महोदय, जब घर का बेटा नालायक हो तो अपने पूर्वजों का जो जितना भी जमा पूंजी है उसी को बेच बाच करके अपना सब खत्म कर देता है। वही हालत है इनका अध्यक्ष महोदय। देश को तो कुछ दिया नहीं, लेकिन देश का सब, यहां तो अंग्रेजों ने लूटा, मुगलों ने आकर के इस देश को लूटा, ये तो घर के ही लोगों ने, इस देश के ही लोगों ने लूट डाला। हमारे वित्त मंत्री जी ने पूरा विस्तृत रूप में कितना बकाया, कितना केंद्र से हमें मिलना है, नहीं मिला, क्या क्या चीज में बकाया रहा, वो पूरा विस्तृत रूप में बताया। आज सड़कों पर जिस तरीके से अध्यक्ष महोदय राजकर्मी आए दिन अपनी मांगों को लेकर आते हैं, मांग कुछ नहीं है अध्यक्ष महोदय, मांग ये है उनको सुरक्षा प्रदान होना है। उसको लगता है कि हम आज काम करते हुए भी असुरक्षित हैं। इसीलिए अध्यक्ष महोदय पूरे देश के अंदर पुरानी पेंशन की मांग बहुत जोरों से चल रही है। हम लोगों ने तो अपने राज्य में पुरानी पेंशन लागू कर दिया है अध्यक्ष महोदय, कुछ राज्यों ने भी लागू कर दिया। अब उसी तरीके से अध्यक्ष महोदय कई ऐसे कर्मी जो अनुबंध पर या किसी प्रोजेक्ट के नाम पर, केंद्र सरकार के द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट के नाम पर राज्य सरकार के ऊपर थोपा जाता है और उसके बाद कुछ दिनों के बाद प्रोजेक्ट बंद और जितने कर्मी थे वो सरकार के मत्थे पर। और केंद्र सरकार कितनी चतुराई से अपना पल्ला झाड़ती है अध्यक्ष महोदय कि मानो कि राज्य सरकार उसके लिए कोई मायने नहीं है। मैं उसमें कुछ उदाहरण देना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय जैसे यहां रसोईया हैं, हम लोग अध्यक्ष महोदय केंद्र सरकार 600 रुपया देती है, उसमें टॉपअप हम लोग 1400 रुपया करते हैं अध्यक्ष महोदय। आंगनबाड़ी सेविका को केंद्र देती है 2700 रुपया अध्यक्ष महोदय, उसमें हम लोग टॉपअप करते हैं 7300 अध्यक्ष महोदय। आंगनबाड़ी सहायिका को अध्यक्ष महोदय केंद्र देती है 1350 रुपया अध्यक्ष महोदय, हम लोग देते हैं अध्यक्ष उसी में जोड़कर 3600 रुपया और जोड़ते हैं अध्यक्ष महोदय। कुल मिला जुला कर के लगभग 5000 का राशि उनको होता है अध्यक्ष महोदय। वहीं पारा शिक्षकों के लिए 6500 रुपया केंद्र देती है अध्यक्ष महोदय और उसमें हम लोग 13000 रुपये और जोड़ते हैं अध्यक्ष महोदय। राज्य अपने जेब से जोड़ती है अध्यक्ष महोदय और दूसरे तरफ जीएसटी लगा करके राज्य सरकार के जितनी भी धन संग्रह करने का एन उपाय होते थे वो भी रास्ते बंद कर दिए। अब हैंड टू माउथ
आप भिखारी बनिए रही केंद्र सरकार में। अभी भी हम लोग को प्रधानमंत्री आवास के पैसे नहीं मिले, बल्कि आवास भी कैंसिल कर दे रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से देश की स्थिति है अध्यक्ष महोदय, और हालात है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें हैं तो हमारे विपक्ष सुनने को तैयार ही नहीं। तो इस जो हमारे दो चार और विपक्ष के लोग हैं, हमारे सुदेश जी ने बड़ी चतुराई से सरकार को घेरने का प्रयास किया। एक उनके सहयोगी लंबोदर महतो की तरफ से उधर से नहीं गिराए तो इधर से, कि यहां पर अब चूंकि नियुक्तियां निकल रही है अध्यक्ष महोदय बड़े पैमाने पर, 26-27 हजार 28 हजार के लगभग नियुक्तियां निकली है। अब चूंकि इन लोगों ने एक राज्य के नौजवानों को दिग्भ्रमित करने के लिए बड़ी चतुराई से 60-40 का एक नारा लगाया है, जिसके माध्यम से नौजवानों को गुमराह करने का एक षड्यंत्र, एक जहर फिर इन लोगों ने समाज के बीच में फेंका है अध्यक्ष महोदय। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं अध्यक्ष महोदय कि सरकार की स्पष्ट सोच थी कि यहां 100% लोग स्थानीय लोगों की नियुक्ति हो। इसी को लेकर हम लोगों ने पूर्व में 32 आधारित नियोजन नीति हम लोगों ने लाने का प्रयास किया था अध्यक्ष महोदय, सदन से पारित भी किया, लेकिन महामहिम के यहां जाकर के ये फंस गया, और वो भी इस तरीके से उलझा कि हम दोबारा इस सदन में उसमें बहस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारी पूरी मंशा है कि 32 खतियान आधारित नियुक्ति फिर से हो। इसके लिए हम फिर से विधेयक लाएंगे, फिर से भेजेंगे अध्यक्ष महोदय। ये हमारी बिल्कुल स्पष्ट सोच है। और वर्तमान में जो ये खुद पूछ रहे हैं, इनको एक बार अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए था कि वर्तमान में किस परिस्थिति, किस नियमावली से नियुक्ति हो रही है। ये सवाल बड़ा अजीब था। मंत्री को ये बात पूछा जा रहा है, ये खुद से ये नहीं पूछ पा रहे हैं कि ये नियम बनाया था किसने। ये नियम तो उन्हीं लोगों ने बनाया था अध्यक्ष महोदय। इन्हीं लोगों की वजह से आज ये स्थिति हुई पड़ी है। आज इतने सारे नौजवान, हम लोगों ने सभी नौजवानों से इस विषय में पूछा, क्या हम लोग 19 के 32 आधारित नियोजन नीति का इंतजार करें कि वर्तमान परिस्थिति के साथ ही आगे बढ़ा जाए। नौजवान को अगर वक्त पर राह नहीं दिखाया गया अध्यक्ष महोदय, तो वो भटक जाता है। अगर वो एक बार भटक गया अध्यक्ष महोदय, फिर दोबारा उसको रास्ते पे लाना फिर बहुत जद्दोजहद का काम है अध्यक्ष महोदय। और उसमें कितने सारी उल्टे सीधे कार्य होंगे, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है अध्यक्ष महोदय। इसीलिए हम लोगों ने वर्तमान हमारे नौजवानों का जो डिस्ट्रेस था उसको कम करने का एक प्रयास किया कि इस बार चलो हम लोग इसी नीति के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्रयास हम लोग का कम नहीं रहेगा अध्यक्ष महोदय। प्रयास 32 का बिल्कुल बना रहेगा अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, आपको पता है अध्यक्ष महोदय, वैसे भी वर्तमान परिस्थिति में 60% तो ऐसे ही रिजर्व कैटेगरी का बना हुआ है। 50% ST SC OBC में बढ़ता है, 10% जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनके लिए। 60% तो ऐसे ही अध्यक्ष महोदय, और 40% है
क्या 40% में क्या 40% सब बाहर के होंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। और आज भी अध्यक्ष महोदय, जब इनके वक्त में 75% लोग बाहर से आते थे, आज सरकार की कड़ी निगरानी में और बिना किसी डर भय के पदाधिकारी के काम करने का आजादी से निर्भीक होकर आज के दिन में अध्यक्ष महोदय बहुत मुश्किल से 15-20% ही लोग बाहर से इसमें घुस पा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता अध्यक्ष महोदय वो भी ज्यादा दूर नहीं कि आने वाला समय में हम इस परिस्थिति में भी उस 20% को 0% में ले जाने का हम काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी बातें हैं अध्यक्ष महोदय, और 9 भी बज रहा है। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, जो सरकार के कार्य हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं समझता हूं कि अगर सुनने वाले होते तो बोलने में भी ज्यादा अच्छा लगता है। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, मैं इस भाषण को दे देना चाहता हूं। प्रोसीडिंग का पार्ट उसको प्रोसीडिंग का पार्ट देख लिया जाता है अध्यक्ष महोदय, और इसको हिस्सा बना लिया था अध्यक्ष महोदय, पढ़ा हुआ मान लिया जाए अध्यक्ष महोदय। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज के इस सत्र के अंतिम समय में सभी माननीय विधायक, सभी सदस्यों को और विशेषकर आपको, आसन को बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे और आपको धन्यवाद भी देंगे कि इतने झंझावातों के बाद भी आपने सदन को काफी सुचारू रूप से चलाया। और सभी माननीय सदस्य आपकी इसी संरक्षण का अपेक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।